दोस्तों नमस्कार। आप सभी को हिंदी दिवस की हार्दिक बधाई। आज 14 सितंबर हिंदी दिवस के उस उपलक्ष्य में इससे अच्छा क्या होगा कि जब हम हिंदी साहित्य की कोई अच्छी रचना आपके साथ साझा करें। हिंदी साहित्य के यूपीएससी के सिलेबस में एक पुस्तक है एक दुनिया समानांतर, और इस पुस्तक से मैं आपको भीष्म साहनी की चीफ की दावत कहानी सुनाने जा रहा हूँ। श्यामनाथ और उनकी पत्नी सुबह से ही परेशान थे कि घर को बहुत अच्छी तरीके से सजा के रखना है। पत्नी पसीना पोंछ रही थी, सामनाथ इधर से उधर घूम रहे थे कि पर्दे सही जगह होने चाहिए, तकिए सही जगह होने चाहिए, कुर्सियां सही से लगी रहनी चाहिए, कुछ भी बिखरा बिखरा ना रहे, सब कुछ बिल्कुल तरतीब ढंग से रहे। पत्नी भी उनके उसी चक्कर में लगी हुई थी कि किस तरह से घर की सजावट अच्छी हो। घर की जो पुरानी चीजें थी, जो बेकार चीजें थी, उनको अलमारियों के पीछे छुपाया जाने लगा, दूसरी जगह छुपाया जाने लगा। तभी अचानक श्यामनाथ को ख्याल आता है, और माँ, माँ का क्या करना है। अंग्रेजी में वो अपनी पत्नी से पूछते हैं कि माँ का क्या करना है। पत्नी कहती है कि माँ की जो सहेली है जो पीछे घर के रहती है, उनके यहाँ भेज देते हैं, रात भर बेशक वहीं रहें और कल सुबह चली आए। यहाँ पर रहेंगी, परेशानी होगी। श्यामनाथ कहते हैं नहीं नहीं, बहुत मुश्किल से तो पीछा छूटा है उस बुढ़िया का इस घर में आने जाने से, और तुम चाहती हो कि फिर से वो चक्कर चलने लगे कि वो आए फिर ये जाए, ऐसे चलते रहे। नहीं, कहीं नहीं जाएगी मैं। फिर वो लेकिन दिमाग में तनाव बना हुआ है कि माँ को कहाँ रखे। माँ के पास वो जाते हैं, कहते हैं माँ देखो, आज हमारे चीफ आने वाले हैं, जो हमारे ऑफिस के सबसे बड़े साहब हैं, वो आएंगे। तो तुम ऐसा करो, कहाँ रहोगी। माँ कहती है कि बेटा, जहाँ तुम कहोगे वहीं बैठ जाऊंगी। और माँ तुम तो सोने लगती हो और तुम्हारे खर्राटे बहुत दूर तक सुनाई देते हैं। अब क्या करूं बेटा, खर्राटों पर मेरा मेरा कुछ हक तो नहीं है, उसमें मेरा अधिकार तो नहीं है, खर्राटे तो अपने आप आते हैं। सामनाथ का तनाव बढ़ते जा रहा था। सामनाथ कहते हैं कि ठीक है, ऐसा करो, तुम्हारे पास अच्छे कपड़े तो होंगे। बेटा जो है कपड़े वही हैं, और कोई जेवर, कोई चूड़ी तुम्हारे पास होगा। माँ कहती है कि जेवर तो चूड़ी जितने भी थे वो तुम्हारी पढ़ाई में बिक गए, अब मेरे पास जेवर कहाँ है। इतने में श्यामनाथ गुस्सा आ जाते हैं, और तुम्हें क्या लगता है, बार बार हर बार ये जेवर का रोना क्यों रोने लगती हो। जेवर बिके हैं तो क्या हुआ, मैं कुछ बनकर तो आया हूँ, सिर्फ लंडूरा बनकर तो नहीं हूँ, बेकार तो नहीं हूँ मैं। जितने का जेवर बिका है उससे दुगना तुम मुझसे ले लेना। माँ बेचारी परेशान, ऐसा क्या कह दिया मैंने। फिर कहती कि बेटा मेरी जीभ जल जाए अगर मैं ऐसी बात कहूँ कि मैं तुझसे मुझे जेवर लेने हैं। फिर तमाम उहापोह के बाद ये तय होता है कि माँ बरामदे में बैठेगी। माँ को सफ़ेद कमीज और सूट पहना दिया जाता है, और माँ को एक कुर्सी पर बिठा दिया जाता है, इस सख्त हिदायत के साथ कि माँ सोना मत, और अगर चीफ साहब इधर से गुजरे तो बिल्कुल अनमना से मत रह जाना। नमस्ते करें तो नमस्ते का जवाब देना, या तुम नमस्ते कर लेना। माँ कहती है कि मैं तो पढ़ी लिखी नहीं हूँ, मैं क्या बोलूँगी, तो कुछ भी जो पूछे वो बता देना। इस हिदायत के साथ माँ को बरामदे में बैठा दिया जाता है। शाम 7 बजे के बाद से पार्टी शुरू हो जाती है। अब चीफ हैं, चीफ की पत्नी हैं, और बाकी सब ऑफिस के स्टाफ हैं। सामनाथ की पत्नी तो इस तरह से बात कर रही है चीफ की पत्नी से जैसे कि वो बहुत वर्षों पुरानी सहेली हो। चीफ भी चुटकुले सुनाए जा रहे हैं। सामनाथ को लग रहा है कि आहा, कितना अच्छा आयोजन हुआ है। चीफ की पत्नी को दरवाजे अच्छे लगे, उसको अलमारी अच्छी लगी, और पर्दे अच्छे लगे, कुशन अच्छे लगे। तो उनको लग रहा है कि हमारा जो व्यवस्था है, हमने जो साज सज्जा की है,
वो बहुत सही है, बहुत अच्छा चल रहा है सब कुछ। चीफ भी चुटकुले सुनाए जा रहे हैं, सामनाथ एकदम खुश हुए जा रहे हैं। पर पार्टी की असली रंगत तो तब चढ़ती है जब ड्रिंक बनने लगते हैं। ड्रिंक पर ड्रिंक बन रहा है, शाम जवान हो रही है और लोगों के हृदय पट खुल रहे हैं। धीरे 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 खाना पीना होता है और चीफ इधर उधर टहलना शुरू करते हैं। जाते समय अचानक उनकी नज़र पड़ती है माँ पे। शामनाथ पूरा घबरा जाता है कि आज अचानक से ये क्या हो गया, क्या देख लिया। सामनाथ जब माँ को देखता है, चीफ को देखता है, तो घबरा जाता है कि अरे अब क्या होगा। चीफ फिर नमस्ते करते हैं, नमस्ते। माँ कुछ बोलती नहीं है। फिर करते हैं। फिर वो बताते हैं कि मेरी माँ गांव से है और जो फोक है, जो लोक भाषा है, गान है, इसके बारे में ज़्यादा जानकारी माँ को है। चीफ को भारतीय संस्कृति का लोक बहुत पसंद है। वो कहते हैं कि ठीक है, तो अपने माँ से कहिए कि वो कोई गीत सुनाए। रामनाथ माँ से निवेदन करते हैं कि तुम गीत सुनाओ। माँ कहती कि अब मुझे कहाँ गीत, बहुत बरसों पहले गाया था मैंने। रामनाथ थोड़े से क्रुद्ध, थोड़े से खिजे हुए, माँ गीत सुना तो दो। बेटे के कहने पर माँ गीत सुनाती है। चीफ को बहुत अच्छा लगा। सामनाथ को लगा कि चलो माँ ने इज्जत रख ली और इसी बहाने चीफ खुश तो हुए। तभी चीफ पूछते कि और क्या है लोक में। सामनाथ बताते हैं कि माँ फुलकारी बड़ा अच्छा बनाती थी। वो पुरानी कोई फुलकारी जो हाथ से बनाई हुई है, वो ला करके चीफ को दिखाते हैं। चीफ को वो फुलकारी में हैंडीक्राफ्ट बहुत अच्छा लगता है और वो कहते हैं कि अच्छा, तो तुम्हारी माँ हमारे लिए भी बना देंगी। हाँ हाँ साहब, क्यों नहीं बना देगी, माँ बहुत अच्छा बनाती है। माँ कहती है कि नहीं बेटा, अब मैं कहाँ बना पाऊंगी, अब मेरे हाथ कहाँ चलते हैं। लेकिन वो कहते हैं नहीं, माँ बना देगी, माँ ऐसे ही कह रही है। पार्टी खत्म हो जाती है, सब लोग चले जाते हैं। सामनाथ खुश, लेकिन माँ की आंखों से हर हर आंसू गिर रहा है। क्योंकि उस दौरान जो बातचीत हो रही थी चीफ और माँ के दौरान, तो जब माँ रिप्लाई नहीं कर पा रही, जवाब नहीं दे पा रही थी, तो चीफ और उनके जितने मेहमान थे बड़े जोर जोर से हंस रहे थे। उनके लिए माँ एक विनोद का विषय हो गई थी, एक हास्य का विषय हो गई थी। माँ के आत्मसम्मान को यहाँ पर धक्का लगता है और वो रोए जा रही है, लेकिन वो दर्शा नहीं पा रही वो किस लिए रो रही है। सामनाथ आता है, खुश हो जाता है, माँ तुमने मेरी लाज रख ली। चीफ बहुत खुश होकर गया है और मुझे उन्नति मिलेगी, प्रमोशन मिलेगा माँ, तुम्हारी वजह से। माँ एक तरफ आंसू है, दूसरी तरफ खुश होकर कहती है कि अच्छा, मेरी वजह से चीफ खुश हो गया है, तुझे पदोन्नति मिलेगी, ये तो बड़ी अच्छी बात है। बेटा अब जब सब पार्टी हो ही गई है, तो मैं कहना चाहती हूँ कि तुम मुझे हरिद्वार छोड़ दो। अब घर गृहस्थी बहुत हो गई, अब मैं चाहती हूँ कि भगवान का नाम का ध्यान करूं। तब शामनाथ नाराज हो जाता है, कहता है कि देख रही हो कि मेरी प्रमोशन होने वाली है, तुम हरिद्वार जाना चाहती हो। अभी तो फुलकारी बनाने हैं तुमको। फिर वो बताते हैं कि फुलकारी मैं नहीं बना पाऊंगी, कैसे बनाऊंगी। शामनाथ जिद करते हैं कि क्या तुम नहीं चाहते हो कि बेटे का प्रमोशन हो, क्या नहीं चाहती हो कि मैं आगे बढ़ूं, कैसी माँ हो तुम। माँ कहती है कि अच्छा, तेरा प्रमोशन होगा, तुझे उन्नति मिलेगी, तू बड़ा साहब बन जाएगा। ठीक है बेटा, मैं फुलकारी बनाऊंगी, मैं फुलकारी बनाऊंगी, मैं फुलकारी बनाऊंगी। अंतः में रोती हुई माँ ऊपर से बोलती है कि मैं फुलकारी बनाऊंगी। बच्चे के खुशी में खुश होने वाली माँ अपने भीतर को दबा जाती है और बोलती है
कि मैं फुलकारी बनाऊंगी। कहानी का यही अंत हो जाता है। भीष्म शाहनी की यह कहानी मध्यम वर्गीय परिवार की महत्वाकांक्षाओं को प्रदर्शित करती है कि अपनी महत्वाकांक्षा के लिए वो हर रिश्ते को एक फायदे के तौर पे देखता है, किस तरह से किस रिश्ते को यूज किया जा सकता है, और यहाँ तक कि माँ के साथ जो रिश्ता है उसे भी फायदे के रूप में देखना चाहता है। दूसरी तरफ माँ की व्यवस्था और माँ का स्नेह दोनों दिखाया गया है। यहाँ पर शामनाथ अपनी उन्नति के लिए माँ को एक सोपान की तरह प्रयोग करते हैं, और यह मध्यम वर्गीय परिवार की विडंबना है, और आधुनिकता में जो परिवार जा रहे हैं उनके लिए भी, क्योंकि वो तथाकथित आधुनिक तो हो रहे हैं पर हम अपने पुराने मूल्यों को भूलते जा रहे हैं। अब पुराने बूढ़े बुजुर्ग घरों में सजाने वाली चीज़ हो गए हैं, जिसे एंटिक पीस के रूप में सजाया जा रहा है, और जहाँ कहीं हो सके उनका उपयोग किया जा रहा है। भीष्म शाहनी की कहानी उस दौर की कहानी है जब हम एक नए दौर में प्रवेश कर रहे थे। मतलब हम प्राचीनता आधुनिकता से आगे बढ़ रहे थे, और आधुनिकता और उत्तर आधुनिकता के दौर की यह कहानी आपको मध्यम वर्गीय परिवार ही नहीं, उन परिवारों की भी कहानी दिखाएगी जो सिर्फ और सिर्फ भौतिक उन्नति को ही अपनी उन्नति का पर्याय मानते हैं। दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी, आप इसे कमेंट बॉक्स में बताइए, और इस कहानी को ज़रूर पढ़िए। बने रहिए यूनिक एग्जाम साइज के साथ, हम और भी कहानियाँ लाते रहेंगे।